Everyone, good morning students. वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल and click on the bell icon to receive all the notification of video class. This class is for 5th standard student. Today I am going to explain the chapter number 4, new topic, that is sense organ. Students, open your book. Open your book. Take out your pencil. एंड स्टूडेंट, अभी आपका फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ है। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप सबके कितने मार्क्स आए हैं। जितने भी मार्क्स आए हैं आप सबने मेहनत से गेन किया हुआ है, ठीक है। जो भी करेक्शन थे वो करेक्शन हो चुके हैं आप लोगों के, तो मार्क्स आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके विद योर नेम एंड सेक्शन। अपना नेम एंड सेक्शन ज़रूर मेंशन करिए। और जो भी नए एडमिशन है, न्यू एडमिशन स्टूडेंट को क्या करना है, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इतना अभी तक मैम ने कंप्लीट करा दिया है आपके साइंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। इतने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके पुराने वीडियोस जो हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप लोग चैनल पे जाइए और पुराने वीडियोस को वहाँ पे देखिए और अपना चैनल, साइंस का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपनी वीडियो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे ही मिल जाए, ठीक है। और आप लोग पुराने वीडियोस को देखिए जा कर के, जिनका भी अभी एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है वो सारे बच्चे क्या करेंगे, पुरानी वीडियोस को देखेंगे और अपना ये 3 चैप्टर कॉपी में कंप्लीट डन एकदम रखेंगे। उसके बाद 4 चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैम ने आप लोग को बार बार सिखाया हुआ है कि कैसे आप लोग पुराने वीडियोस को देखेंगे चैनल पे जाके सर्च करके। एंड आई नो कि आप सबको पता है कि सारी चीज़ें कैसे देखनी है। और जो नए बच्चे हैं उनको एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि जब भी आप लोग साइंस की क्लास करेंगे तो आप लोग को हमेशा एक चीज़ कॉमन रखनी है, वो है अपने साथ बुक एंड पेंसिल, ठीक है। जब भी आप साइंस की क्लास करेंगे आप टेबल पे अपना मोबाइल सामने रखेंगे, वीडियो ऑन करके, बुक लेंगे और पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे। और जो मैम चैप्टर पढ़ा रही हैं उसमें अपना बुक और अपनी पेंसिल लेके जैसे जैसे मैम रीड करती जाएंगी और एक एक वर्ड बताती जाएंगी, वैसे वैसे आप लोग अपनी बुक में भी देखते जाइए और वीडियो को भी देखते जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपको पता रहेगा कि आपके बुक में कौन सा पैरा किधर है, राइट। आप लोग रीडिंग तो सही से करते नहीं है घर पे, अच्छे से पढ़ाई करिए। और बुक जब आप साथ साथ देखेंगे वीडियो के तो आप लोग को भी सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आएंगी एक एक वर्ड के साथ। तो हमेशा अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखिए। जो नए बच्चे हैं वो भी आज जान लें, जब भी आप लोग पढ़ाई करेंगे तो अपनी साइंस की बुक और पेंसिल को साथ रखेंगे, ठीक है। अब वापस से आ जाइए, अपना बुक ओपन करिए, बुक का चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 41। इसके पहले का जो पार्ट है आपको चैप्टर नंबर 4 का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। रेस्पायरेटरी एंड नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, और बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में आगे का पार्ट पढ़ेंगे, वो है सेंस ऑर्गन। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैम ने इसके पहले का चैप्टर एक्सप्लेन किया, जिसमें ब्रेन के बारे में बताया है, क्योंकि ब्रेन सबके पास है ना, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट किस वे में वर्क करता है, कौन सा आपकी मेमोरी स्टोर करता है। जो आप एग्ज़ाम के टाइम पे चीज़ों को लर्न करते हैं तो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट मेमोरी को स्टोर कर रहा है, कौन सा पार्ट आपको बता रहा है कि आपको भूख लगी है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में जान रहे हैं सब कुछ। तो आप लोग क्या करिए, पुराना वीडियो ज़रूर देखिए जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज के टॉपिक में तो हम सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे और ये भी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज सेंस ऑर्गन आपके माइंड में या आपकी बॉडी कैसे सेंस करती है किसी भी चीज़ को, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास।
टॉपिक है हमारा सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड. दे हेल्प अस टू फील और सेंस द वर्ल्ड. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन हैं? बेसिकली 5. कौन कौन से? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक है, बेसिकली हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं जिससे हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, है ना. हम आँखों से क्या करते हैं? अगर हमारे पास, एक बार आप आंखें क्लोज कर लीजिए, अगर हमारी आंखें नहीं होती है ना, आंखें क्लोज कर लेंगे आप, तो आपको कुछ दिखेगा? कुछ नज़र नहीं आएगा. आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया दिखती कैसे है, राइट. इसलिए आइज़ का होना ज़रूरी है और सेंस का काम करती है. जब आप लोग देखते हैं, आप लोग ने देखा कि टीवी चल रही है ना, कार्टून कैसे देखते हैं? आप आंखों से देखते हैं. और वही अगर आप आइज़ क्लोज कर लेंगे तो आपको कार्टून नहीं दिखेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कार्टून क्या होता है ना. इसी तरह बहुत अलग अलग चीज़ें, अगर आइज़ नहीं होती तो कितना इश्यू होता. फिर उसके बाद बात आती ईयर्स की. ईयर्स होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और एक सेंस ऑर्गन है वो हमारा. ईयर्स से अगर आप अपने रूम पे बैठे हुए हैं या कहीं बाहर गए हैं, तो आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी साउंड आया तो वो तुरंत आपका ईयर क्या करता है? तुरंत उसको बताता है कि इस चीज़ का साउंड है. आप उधर ही देखने लग जाते हैं कि है क्या हमारे आसपास, राइट. फिर उसके बाद नोज़. नोज़ का भी काम बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बहुत ही हमारे आसपास जो स्मेल होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, सांस किससे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ नोज़. इसलिए नोज़ का होना ज़रूरी है. नाउ फोर्थ है टंग. टंग, जीभ का होना भी बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो आप खाना खाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा खाना ख़राब है या अच्छा है ना. जब आप खाएंगे, अपने टेस्ट करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि खाना ख़राब है, इसे नहीं खाना है, और ये खाना बहुत अच्छा है, हेल्दी है, फ्रेश है, इसे हम खा सकते हैं. तो ये इसका काम कौन करता है? हमारा टंग करता है. हमारा टंग ये भी बताता है हमें कि हमें खाने में कितना नमक लेना है, चीनी लेनी है ना. सब चीज़ का एक अमाउंट है. आप लोग को अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो आपकी टंग तुरंत बता देती है खाने में नमक ज़्यादा है. फिर अगर आपके खाने में चीनी ज़्यादा होती है तो आपके टंग तुरंत बताते हैं कि इसमें चीनी ज़्यादा है. इससे क्या होता है? आपकी बॉडी को जितना नीड है वो पहले ही अलार्म दे देती है कि भाई इसमें नमक ज़्यादा है, इसको मत खाओ, क्योंकि इतनी नमक की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, राइट. तो ये सारी चीज़ें. उसके बाद स्किन. स्किन का भी सेंस होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? स्किन से आपको पता चलता है कि स्वेटिंग हो रही है आपको, है ना. स्वेटिंग होती है स्किन से, हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है. तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे सेंस ऑर्गन के जिससे हम बाहरी दुनिया से मिलते हैं. स्किन से ही हमें पता चलता है कि पानी है, ठंडा है कोई चीज़, या कोई चीज़ गर्म है. ये सारी चीज़ें हमें आउटर स्किन से ही तो फील होती है. फिर इसके बाद चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो पहले आ जाता है हमारा आइज़. तो हमारी आइज़ इतनी प्यारी है, गॉड ने इतना अच्छा सा क्रिएशन किया हुआ है. ठीक है, तो क्या है इसके बारे में देखते हैं. द आइज़ आर वेरी डेलिकेट, सो मोस्ट ऑफ द आई बॉल फिट इनसाइड द सॉकेट ऑफ द स्कुल. तो हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा था? स्कुल पढ़ा था. स्कुल का स्ट्रक्चर देखा था, इवन पूरी बॉडी का बोन वाला स्ट्रक्चर देखा था. तो उसमें आप लोग ने स्कुल देखा था. स्कुल में ऐसे करके यहाँ पे एक स्पेस बना होता है जिसमें जो हमारी आइज़ होती है वो जा कर के फिट हो जाती है. दे आर फर्दर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आई लैशेस. ठीक है, हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे हम झपकते आइज़ को, वो सारी चीज़ें बनी है कि अगर हमारी आँख में गलती से कुछ चला जाए तो हम जल्दी से अपनी आँख क्लोज कर लें. नाउ दे हेल्प टू कीप योर आइज़ क्लीन एंड डस्ट फ्री. वही बात हुई है ना, डस्ट फ्री. कुछ भी अगर हमारी आंखों में जाता है या हमें थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पे कुछ हमारी आंखों में जा सकता है, हम फटाफट अपनी आंखें क्लोज कर लेते हैं. ब्लिंकिंग क्लीन योर आइज नेचुरली. द आईब्रोज प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू योर आइज़. तो आईब्रोज क्यों बनाते हैं? आईब्रोज इसलिए बनाते हैं तो जो स्वेट है आपके माथे से आ रहा है वो कहाँ पे? आपके आईब्रोज में आके रुक जाए, आपकी आंखों में ना जाए, इसलिए आईब्रोज बने होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में बनी है बहुत सोच समझ के बनाई गई है जिससे हम सुरक्षित रह सकें. द ब्लैक स्पॉट इन योर आई इज़ द प्यूपल. इट इज़ एक्चुअली अ टाइनी होल. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्यूपिल कहाँ पे है? ये जो ब्लैक ब्लैक सा होता है उसे प्यूपिल कहते हैं. उसके बाद पीछे हमारे लेंस होता है, फिर रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व है. ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ टाइनी होल फॉर द लाइट टू एंटर इन डिम लाइट. इट बिकम बिगर टू टेक इन मोर लाइट
एंड ब्राइट लाइट इज बिकम स्मॉलर। तो आप लोग ने इमेजिन किया होगा जब आप डार्क रूम में जाते हैं, आप अपने कमरे की पूरी लाइट बंद कर दीजिए, कहीं से भी रोशनी ना आए, पर्दे भी लगा दीजिए, बाहर की भी रोशनी ना आए, तो आप महसूस करेंगे आपकी आंखें कैसी हो गई हैं, बड़ी सी हो गई हैं ना। अंधेरे में हम चीज़ें देखने के लिए थोड़ी देर बाद हमको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। और वैसे ही अगर आप अचानक से सूरज के सामने जाएंगे तो आपकी आंखें ऐसे अपनी आंखों को क्या करते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं, उसको सिकोड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा रोशनी जा रही है, अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग अचानक से सनलाइट में जब जाएंगे तो आप अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेंगे, और आप जैसे ही अपने घर के अंदर या डार्क रूम में आएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप बड़ी बड़ी आंखें करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंस ऑर्गन है और ये इसी तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेकिंग केयर ऑफ आई, तो आपकी आइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग का इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, राइट। तो हर चीज़ को अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आंखें ख़राब हो गई तो दूसरी आंखें थोड़ी ना मिलेंगी कि हमारी आंखें ख़राब हो गई तो हम मार्केट से जा कर के ले आए। इसलिए अपनी आँखों का, अपने जितने भी सेंस ऑर्गन है, इसको बचा के रखिए और इनका ख्याल रखिए। तो इनका केयरिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। पहला है वॉश योर आइज़ रेगुलरली विथ अ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से अपनी आंखें रोज़ धुलिए। डू नॉट रीड इन डिम लाइट, ठीक है, बहुत कम रोशनी में कभी पढ़ाई मत करिए। जब भी पढ़ाई करिए तो अच्छे से अपनी लाइट वेट जला के पढ़ाई करिए, या नेचुरल जो रोशनी है हमारी, ठीक है, बाहर की एनवायरनमेंट की, उसमें पढ़ाई करिए। तो डिम लाइट में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। थर्ड है कीप द बुक अबाउट 1 फुट अवे फ्रॉम योर आइज़। बहुत ज़्यादा आँखों के पास अपनी बुक को या अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा अपने आँखों के पास रख के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आपकी साइंस की मैम बोलती है टेबल में आपको दूर पे मोबाइल सेट करना है, ठीक है, और वीडियो को चला लेना है, उसके बाद अपनी बुक से पढ़ते रहना है। नाउ पॉइंट नंबर 4, सिट अपराइट वाइल रीडिंग, डू नॉट लाई, ठीक है, लेट के नहीं पढ़ना है, बैठ करके पढ़ना है। डू नॉट रीड, वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर लॉन्ग पीरियड, टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। तो लगातार आप अपनी डिजिटल चीज़ों का यूज़ ना करें, लगातार गेम ना खेलें, लगातार मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। टेक अ साउंड स्लीप एट नाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है ईयर्स की। ईयर्स क्या है, हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन है। ये देखिए यहाँ पे ईयर का डायग्राम दिया है, ये आउटर पार्ट है ईयर का, फिर उसके अंदर कैसा बना होता है ना, ऐसा होता है। यहाँ पे ईयर ड्रम वगैरह लगे हुए जिससे कारण हमें साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं योर ईयर हेल्प यू टू हियर साउंड एंड ऑल्सो टू कीप योर बॉडी इन बैलेंस, है ना। हमारे दोनों साइड 2 ईयर होते हैं जो बैलेंस बना के रखते हैं, प्लस हमें सुनने में हमारी मदद करते हैं। तो बेसिकली ईयर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ईयर के कितने पार्ट होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको याद होना चाहिए कि ईयर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एन ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। इस पार्ट को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विद योर नेम एंड सेक्शन। The outer ear collect the sound and send it through the ear canal. The middle ear has a structure called eardrum, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर ड्रम, मैंने कहा ना ईयर ड्रम प्रेजेंट है, जिसके वाइब्रेशन से हमें पता चलता है कि साउंड कितना तेज़ है, कितना धीमा है, ठीक है। व्हेन साउंड पासेस थ्रू इट इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि साउंड कितना है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 42। अब अपने कान का कैसे आप सेफ्टी रख सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द ईयर्स। फर्स्ट स्टेप है क्लीन योर आउटर ईयर विद अ क्लीन टॉवल। हमेशा अपने ईयर्स को क्लीन करके रखिए, आउटर साइड को, ठीक है, आउटर साइड इनर साइड कोशिश करिए क्लीन करके रखने की। नेवर पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक अ मैच स्टिक और हेयर पिन इनटू योर ईयर, ठीक है। तो कभी भी एक ऐसा कोई भी चीज़ अपने कान में नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से आपके कान में अंदर से चोट लग जाती है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, वेरी लाउड साउंड कैन ऑल्सो डैमेज योर ईयर, मेक योर डीफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लार्ज साउंड, बहुत ही ज़्यादा ऐसा साउंड जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपके कान को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसलिए एकदम नॉर्मल सा साउंड सुना करिए हमेशा। नाउ हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन है वो है नोज़। नोज़ के बारे में पढ़ते हैं। द नोज मेक अस अवेयर ऑफ थिंग्स यूजिंग द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है।
तो स्मेल के लिए हेल्प करता है ये हमें। द इनसाइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नोज हैज़ मैनी नर्व्स एंडिंग, दे हेल्प अस टू स्मेल। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड, व्हेन यू हैव अ कोल्ड द नर्व गेट ब्लॉक्ड। ठीक है, जब आपको जुकाम होती है तो आपकी नोज़ की नर्व्स क्या होती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसके कारण आपको स्मेल आना बंद हो जाता है। और कभी कभी खाने में टेस्ट आना भी बंद हो जाता है, बिकॉज हमारा म्यूकस इतना ज़्यादा हो जाता है। सो यू कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली एट सच टाइम, यू डू नॉट फाइंड योर फूड टेस्टी, है ना। जब आपकी नोस्ट्रल्स के जो नस हैं वहाँ पे, ठीक है, वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो खाना है ना उसका टेस्ट आएगा और ना ही आपके नोज से स्मेल आएगी, बिकॉज ऑफ दी जुकाम एंड कोल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ नोज़, हम अपने नोज़ की कैसे केयर कर सकते हैं। ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है कि आपको अपने सेंस ऑर्गन की केयर करनी है, बिकॉज दूसरा सेंस ऑर्गन मार्केट में तो मिलता नहीं है, इसलिए आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं इसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये दूसरी नहीं मिलेंगी। आइस आपको कभी दूसरा नहीं मिल सकता, टंग आपको दूसरा नहीं मिल सकता, है ना। तो आगे देखते हैं हम, टेकिंग केयर ऑफ योर नोज़। नेवर पिक योर नोज, इट इज़ अनहाइजेनिक एज वेल एज बैड मैनर। ठीक है, ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड नॉट विथ माउथ, हमेशा जो सांस लेना है आप अपने नाक से लीजिए, माउथ से मत लीजिए। कुछ बच्चों की क्या आदत होती है, अपना मुंह खोल के सांस लेते हैं, है ना, तो दैट इज़ अ बैड मैनर। आप अपना मुंह बंद करिए, हमेशा सांस लेने के लिए अपने नाक का इस्तेमाल करें। द हेयर इनसाइड द नोज कीप आउट द डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर लंग्स, तो जो हमारे नाक के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, अगर हमने सांस लेते हुए कुछ डस्ट ले लिया है, इनहेल कर लिया है, तो वो क्या करते हैं, डस्ट को बाहर निकाल देते हैं। पॉइंट नंबर 4, नेवर क्लीन योर नोज बाय पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट, यूज़ अ क्लीन हैंडकरचिफ एंड ब्लो जेंटली। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है तो एक क्लीन क्लॉथ का हमेशा यूज़ करें, जिससे आपके सेंस ऑर्गन बचे रहें, सुरक्षित रहें। नाउ लास्ट पॉइंट, स्टीम इनहेलेशन क्लियर अ चोक नोज। ठीक है, स्टीम लें, हमेशा भाप लें, जिससे आपकी नाक जो है वो क्लियर रहे। ना उसके बाद हमारा 4th सेंस ऑर्गन आ जाता है, वो है टंग। टंग पे आ जाते हैं। द टंग is the organ of taste. It helps us to sense a variety of taste which includes sweet, sour, salty and bitter. ठीक है, तो आपकी टंग किस में हेल्प करती है, आपको टेस्ट करने में हेल्प करती है। आपको पता चलता है आपका खाना मीठा है, कड़वा है, सॉल्टी है या खट्टा है, सब कुछ बताती है आपकी टंग, राइट, क्योंकि उसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी टंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो नन्हे नन्हे से ये क्या है, टेस्ट बर्ड है, जिससे हमें टेस्ट के बारे में पता चलता है। द टॉप ऑफ द टंग इज रफ बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद द 100 ऑफ टाइनी बम्प्स. There are taste buds on the top of these bumps. Each bumps may contain from a few to 100 taste buds. These taste buds can sense different tastes. ठीक है, अलग अलग टेस्ट, अगर खाना ख़राब भी हो जाता है तो हमारी टंग हमें बता देती है कि ये खाना ख़राब हो चुका है। Now how can you take care of your tongue? Taking care of tongue. Point number first, when brushing your teeth, स्क्रैप योर टंग जेंटली विद अ टंग क्लीनर। ठीक है, आप सबको टंग क्लीनर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी टंग भी क्लीन रहे। तो हमेशा याद रखिए टंग क्लीनर का इस्तेमाल करिए अपनी जीभ को क्लीन करने के लिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड ईटिंग टू स्पाइसी फूड। ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वा खाना अवॉइड करिए। डोंट सिप एक्सट्रीमली हॉट सूप और बीवरेजेस। तो बहुत ज़्यादा गर्म चाय को मत पीजिए, उससे आपका जो टेस्ट बड है उस पर क्या होता है, कभी कभी होता है ना, आप ज़्यादा गर्म चाय पी लेते हो तो आपकी जो टंग है ऊपर वाला हिस्सा वो हल्का सा गर्म, वो छन जाता है और उसमें से टेस्ट नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं पीनी है, नॉर्मल सी चीज़ें पीनी है। हमेशा ब्रश करने के बाद अपने टंग को भी क्लीन करना है ना, अपने टंग को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ हमारा 5th सेंस ऑर्गन आ जाता है, वो है स्किन। स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स। ठीक है, हमारे आउटरमोस्ट स्किन में हमें फील होता है, राइट। मैंने पहले बताया आपको, आप लोग नहाते हैं, आप लोग को कैसे महसूस होता है, ये पानी आपके स्किन के थ्रू महसूस होता है। ठीक है, दे हेल्प अस टू फील सेंस लाइक टच, हीट, पेन, प्रेशर एक्सेट्रा।
ठीक है, कोई आपको टच करता है, आपकी मम्मी आपको टच करती हैं, आपके फादर आपको टच करते हैं प्यार से, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि ये मेरी मम्मी है, मेरे भाई बहन है, मेरे फादर है, मेरे फैमिली मेम्बर्स है। द स्किन ऑल्सो हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स। तो आप सबको पता है आपके जो पूरी स्किन है पूरी बॉडी की, उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं जिससे आपका जो स्वेटिंग है वो बाहर आता है, ठीक है, जिसको हम बॉडी वेस्ट भी कहते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ स्किन, आप अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है, आप सबको बचपन से सिखाया गया कि डेली हमें नहाना चाहिए। तो जर्म्स ग्रो वेरी फास्ट ऑन अ डर्टी वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, कीप इट क्लीन विद अ सोप एंड वाटर। तो डेली नहाइए जिससे आपकी बॉडी में जर्म्स ग्रो ना कर सके। बाथ डेली, वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। ट्रीट एनी कट्स ऑन द स्किन, अगर आपको गलती से भी चोट लग जाता है उसमें फटाफट दवाई लगाइए, एंटीसेप्टिक लगाइए, जिससे आपकी स्किन क्या हो, सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे टर्म्स टू रिटेन में यहाँ पे देखिए जितने भी पॉइंट्स दिए उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद हम समरी एक बार देख लेते हैं, क्या है समरी। तो आज की क्लास में हमने देखा हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है सेंस ऑर्गन आपके कैसे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना होता है, लंग्स वगैरह ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एयर सैक्स इनसाइड द लंग्स। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सी तीन चीज़ें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इन तीन चीज़ को मिला के हम उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो आप लोग इस चैप्टर का जितना भी एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए बच्चों। द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो इसके बारे में मैम ने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं ब्रेन के, हमारे सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो उस पार्ट में मैम ने बताया है कि इस सब में कौन सा जो पार्ट है वो आपकी मेमोरी स्टोर करता है ना। कितना इंटरेस्टिंग है कि आप जो लर्न कर रहे हैं, आपकी जो बचपन की मेमोरी है, आपकी जितनी भी शैतानियाँ हैं, राइट, या आपने कभी कुछ खाया है कुछ बहुत ही टेस्टी, तो इन सब मेमोरी कहाँ पे आपके ब्रेन में जाके स्टोर हो रही है, तो कौन से पार्ट में स्टोर हो रही है। तो इसके लिए आप लोग पुराना वीडियो ज़रूर देख लीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 4, सेंसरी नर्व take message to the brain and motor nerve bring back to the orders. A quick and sudden reaction to a stimulus is called reflex action. आप लोग कभी कभी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं, या कढ़ाई में आपके घर में कोई सामान चढ़ा हुआ है, खाना पक रहा है, अगर आप गलती से गर्म ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं तो आपका ब्रेन क्या करता है, तुरंत आप अपना हाथ झटके से हटा लेते हैं। तो ये तुरंत हमारा जो एक्शन होता है हमारी बॉडी की तरफ से, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। Now what is the last point? The 5 sense organ keep us connected to the outside world. तो हमने देखा कि कौन कौन से 5 हमारे सेंस ऑर्गन हैं जो हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। वो है हमारा आइज़, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आप लोग सारी क्लास को 5th क्लास की देख लीजिए। आप लोग के अभी तक टेस्ट हो रहे थे, आप लोग वापस से एक्टिव हो जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सारी क्लासेस को देखिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू।